हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। तृष्णा मिशन, इंडिया ने तृष्णा मिशन की घोषणा की है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 5 जून को मनाया गया है। उसी दिन इन्होंने इस मिशन का अनाउंस किया है। और ये किसने अनाउंस किया है? इसरो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का स्पेस टेक्नोलॉजी में अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो सारे स्पेस टेक्नोलॉजी का इन्हीं के निगरानी में होता है। इन्होंने अनाउंस किया है, और यह अनाउंस क्या किया है? फ्रांस के साथ मिलकर, यानी इंडो फ्रेंच यह इनिशिएटिव है कि फ्रांस और इंडिया मिलके इस तृष्णा मिशन की घोषणा की है। अब हम यहाँ पे यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली तृष्णा मिशन है क्या, या तृष्णा मिशन क्या करेगा, और क्या इंडिया और फ्रांस का इस क्रिटिकल सेक्टर यानी स्पेस सेक्टर में यह पहला कोलैबोरेशन है, या इससे भी पहले कोई कोलैबोरेशन हुआ है, और इसकी क्या एक्सपेक्टेड बेनिफिट हो सकता है। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज। ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून 2024 को मनाया गया, इसी दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस तृष्णा मिशन की अनाउंसमेंट की, यानी घोषणा की। अब इस तृष्णा का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, यानी यह जो ऊष्मा का माप मेजरमेंट करेगा वह ऊष्मा किस वेवलेंथ में होगा? इंफ्रारेड वेवलेंथ में होगा। और यह कौन करेगा? एक सैटेलाइट करेगा जो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में हम लोग डालेंगे, इंडिया और फ्रांस मिलकर डालेगा, और ये हाई रिजोल्यूशन में मैपिंग करेगा, और जिसे क्या होगा, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है ना उसको असेसमेंट करेगा। देखिए, नाम से ही साइंस टेक्नोलॉजी में एक सबसे बड़ी फायदा क्या होती है, नाम से ही आधा काम हो जाता है। इसको बोला गया क्या? तृष्णा मिशन। या किसके साथ मिलकर? फ्रांस नेशनल स्पेस एजेंसी, जो नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज CNES बोला जाता है। जिस तरह हम इसरो, हमारे यहाँ इसरो है इंडिया में, उस तरह फ्रांस में CNES अपेक्स इंस्टीट्यूशन है स्पेस टेक्नोलॉजी का। क्लियर? अब जो तृष्णा मिशन है, या तृष्णा मिशन उसी तरह है जिस तरह हमने नासा के साथ मिलके एक निसार को डेवलप कर रहे हैं। ये भी क्या करेगा? अर्थ को मॉनिटर करेगा क्लाइमेट चेंज के, ये भी मॉनिटर करेगा क्लाइमेट चेंज का। लेकिन कैसे मॉनिटर करेगा, यही दोनों में आता है। तो ये हमने USA के साथ मिलकर कर रहे हैं, और ये हम फ्रांस के साथ मिलकर। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हो रहा होगा कि क्या फ्रांस के साथ पहला कोलैबोरेशन है इस क्रिटिकल स्पेस सेक्टर के साथ? नहीं, स्पेस सेक्टर में नहीं। 2011 में हमने फ्रांस के साथ मिलकर मेगा ट्रॉपिक सैटेलाइट बनाया, जो अभी नीचे आ चुका है, यानी उसको कंट्रोल्ड एंट्री हमने कर लिया उसको, है ना। उसके 2013 के बाद में हमने सरल अल्टिका एक सैटेलाइट डेवलप किया, और 2024 में हमने यह तृष्णा को डेवलप करा है। क्लियर? तो यह तीसरा है कोलैबोरेशन, ये याद रखिएगा ना, पीटी के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के पीटी के लिए, स्पेशली यूपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, अब आते हैं क्यों यह मिशन जरूरी होगा। देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में सभी लोग ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कितना गर्मी बढ़ गया है। अब केवल इंडिया में नहीं, यूरोप में भी बहुत तेजी से गर्मी बढ़ रहा है। साल दर साल गर्मी बढ़ते जा रहा है, और एक्सट्रीम हीट हो रहा है, हीट स्ट्रोक से लोग बहुत ज्यादा मर रहे हैं। तो इसी कारण यह मिशन डेवलप किया जा रहा है। और यह क्या करेगा? मिशन एक डाटा पॉइंट देगा हमको क्लाइमेट इंपैक्ट के बारे में, क्योंकि गर्मी बढ़ रहा है तो इसका कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ रहा है, तो इसका एक डाटा पॉइंट देगा। कैसे? कि कैसे हीट बढ़ रहा है। जैसे इवापो ट्रांसपीरेशन, इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो उष्मा उत्सर्जन मॉनिटरिंग निगरानी, यानी वाष्पीकरण उत्सर्जन निगरानी से या पता करेंगे, और ये भी पता करेंगे कि जो लैंड अर्थ से जो है वह वाटर कैसे वाष्पीकृत हो रहा है, और उसमें ऊष्मा का क्या प्रभाव हो रहा है। ये सारी चीज हम इस
तृष्णा मिशन के माध्यम से सीखेंगे। यानी इवापो ट्रांसपीरेशन मॉनिटरिंग में सॉइल इवापोरेशन भी, वाष्पीकरण भी इंक्लूड है, वाटर ट्रांसपीरेशन प्लांट से जो होता है वो भी इंक्लूड है। तो इस पे एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, तो एग्रीकल्चर के लिए भी यह बेनिफिट होगा। तो इसीलिए इस मिशन को डेवलप किया जा रहा है कि दिन पर दिन इतना हीट क्यों बढ़ रहा है अर्थ पे, इतना गर्मी क्यों हो रहा है। अब हम देखते हैं कि यह कैसे काम करेगा। देखिए, यह जो मिशन है, आपको यह सैटेलाइट होगा जो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में डाला जाएगा। अब यह क्या करेगा, यह सैटेलाइट मॉनिटर करेगा, यानी स्टडी करेगा कि कितना वाटर प्रेजेंस है या उनका कंसंट्रेशन कितना है इन्वायरमेंट में, और इसके अलावा डायनेमिक भी देखेगा कि किस तरह उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, घट रहा है। इसके अलावा उसमें किस तरह ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है ना। इसके अलावा बायोस्फीयर के बारे में भी स्टडी करेगा जो, और सारी चीज में देखेगा कि वाटर को क्वांटिफाई करेगा, यानी मेजर करेगा कि लैंड पर कंसंट्रेशन किस तरह बढ़ रहा है, घट रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर किस तरह मेल्ट हो रहे हैं और कैसे हो रहा है, ये सब चीज करेगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूं प्री फायर मिशन, वो भी उष्मा उत्सर्जन के लिए भी है। यह भी एक मिशन है, सैटेलाइट है जो उष्मा उत्सर्जन को मेजर करेगा। एक बार जाके चेकआउट कीजिएगा, हम इंड में डाल देंगे है ना। अब इसरो बता रहा है, इसरो के अनुसार जो हीट है वह सैटेलाइट मॉनिटर करेगा थर्मल एनामोली, यानी कहीं, अब अर्थ है कहीं पे हीट ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो उसका क्या कारण है, कहीं पे बढ़ रहा है तो उसका क्या कारण है, जो लैंड से हीट इमिशन हो रहा है उसका क्या कारण है, सरफेस एनर्जी मींस जो सरफेस पे एनर्जी आता है और जाता है, अर्बन हीट आइलैंड के बारे में इसमें चेक करेंगे, और भी बहुत सारा पैरामीटर चेक करेंगे, क्योंकि मेन क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्या होता है, हीट से होता है। और यह एरोसॉल भी स्टडी करेंगे, वाटर वेपर स्टडी करेंगे, क्लाउड को स्टडी करेंगे, यानी जो भी एटमॉस्फेयर है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सारे चीज का स्टडी करेंगे, है ना। यानी पता लगाएंगे कि हीट का क्या स्थिति है। जबकि प्री फायर मिशन क्या था, वह केवल था पोल पे, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो उष्मा का, हीट का रेडिएशन होता है उसके बारे में पता लगाएंगे। यह टेंटेटिवली डेट है इनका 2025 में लॉन्च करेंगे, और इसका लाइफ स्पैन होगा 5 साल, और किस ऑर्बिट में जाएगा, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। क्लियर। अब हम आते हैं इसके पेलोड की बात करते हैं। ये काम जो करेंगे उनके लिए पेलोड होगा, तो ऑफ कोर्स 2 देश हैं, तो दोनों देश का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस का। फ्रांस का जो पेलोड होगा उसका नाम है थर्मल इंफ्रारेड पेलोड, TIR पेलोड, जो फ्रांस स्पेस एजेंसी CNE तैयार कर रहे हैं। यह लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड जो होंगे उसको यह मेजर करेगा, है ना। वेवलेंथ, जो इंफ्रारेड में भी लॉन्ग वेवलेंथ होते हैं और शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए इसमें सेंसर लगेंगे। इसके अलावा वह हाई रेजोल्यूशन सरफेस टेम्परेचर को भी मेजर करेगा, है ना, और उसका मैप बनाएगा कि कैसे हीट जो है रेडिएट बैक हो रहा है फ्रॉम टू लैंड से डिफरेंट रीजन का। जैसे अर्थ सन से अगर लाइट आता है तो या रेडिएट होता है, पूरा नहीं, कुछ मात्रा में रेडिएट होता है, जिसको एल्बिडो इफेक्ट बोलते हैं। तो इसको यह माप करेगा। अब हर रीजन का अलग अलग होता है, इस रीजन का हो सकता है कुछ परसेंटेज अलग हो इस रीजन का, तो इसका यह मैप बनाएगा। ये काम करेगा फ्रांस का पेलोड। अब आते हैं इंडिया का पेलोड, इसरो का पेलोड। इसका नाम है विजुअल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड VNIR SWIR पेलोड। यह इसरो डेवलप कर रहा है ना। इसका काम होगा कि वह तो लॉन्ग था, या शॉर्ट वेव इंफ्रारेड को मेजर करेगा, है ना। और जो अल्बिडो ऑफ अर्थ सरफेस है, अभी बोले है ना, अल्बिडो मींस कितना उष्मा जो है उत्सर्जन करता है ना, या अल्बिडो इफेक्ट पे, इसको अल्बिडो बोलते हैं, है ना। तो ये अल्बिडो का यानी कितना उष्मा विकिरण से जा रहा, रेडिएट हो रहा, यही बताएगा, ठीक है। इसके अलावा यह मेजर करेगा कि जो हीट रिफ्लेक्ट हो रहा अर्थ सरफेस पे उसका अमाउंट भी मेजर करेगा, या तो बैंड में मेजर करेगा, वह तो लॉन्ग इंफ्रारेड में, या स्मॉल इंफ्रारेड नियर इंफ्रारेड में मैप करेगा। क्लियर। इसके अलावा बहुत सारे बायोफिजिकल और रेडिएशन बजट भी, वेरिएबल भी कैलकुलेट करेगा। तृष्णा मिशन जो हमारे अर्थ पे जो वाटर है, फूड सिक्योरिटी चैलेंज है, उसको भी एड्रेस करेगा।
यानी अगर गर्मी बढ़ेगी तो फूड सिक्योरिटी चैलेंज तो आ ही जाएंगे, है ना। इसके अलावा जो भी क्लाइमेट चेंज पर जो ह्यूमन इंड्यूस्ड इम्पैक्ट है, एंथ्रोपोजेनिक है, जो हम उसके कारण है, उस पर भी फोकस करेगा यह कृष्णा या सैटेलाइट। क्लियर। अब हम आते हैं इसका एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या होगा, जो अर्लियर में हम प्रोमिस किए थे आपसे। इसका क्या होगा, यह एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेगा, या रिमोटली सेंस कर रहा ना। इसके अलावा मॉनिटर करेगा अर्थ को फ्रॉम द डिस्टेंस इन द ऑर्बिट, है ना। या ऑर्बिट में डाला रहेगा और अर्थ को मॉनिटर करेगा थ्रू द सेंस, है ना। इसके अलावा यह डाटा जो प्रोवाइड करेगा यह बहुत क्रूशियल होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए जो अभी हम लोग भुगत रहे हैं, और वेदर इवेंट के लिए, जैसे अचानक बहुत तेज गर्मी बढ़ गई है ना। तो क्यों ऐसा हुआ है ना। इसरो के अनुसार जो यह क्रिटिकल वाटर और फूड सिक्योरिटी इशू जो है उसको यह सॉर्ट आउट करेगा, उसको एड्रेस करेगा। इसके अलावा इससे क्या होगा कि जो भी सस्टेनेबल पॉलिसी है वाटर का, और वाटर सेट मैनेजर का, या एग्रो इंडस्ट्री का, या फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया का, वह उन पे असर पड़ेगा। यानी उनका जो पॉलिसी है इसके अनुसार बनाया जाएगा, इसके एनालिसिस के अनुसार। क्लियर। तो इस तरह यह इमेजिंग करेगा, या इंफ्रारेड से अर्थ का रेडिएशन हीट उत्सर्जन को और मैपिंग करेगा। प्री फायर जो है केवल नॉर्थ पोल साउथ पोल का मैपिंग कर रहा था, जबकि यह पूरे अर्थ का मैपिंग करेगा। क्लियर। तो यह आ रहा तृष्णा मिशन। तो तृष्णा मिशन सीखे, तृष्णा मिशन इंडिया और फ्रांस दोनों का है, यह तीसरा है कोलैबोरेशन। इसके अलावा यह क्या करेगा, क्यों यह मिशन आया, चूंकि एक्सट्रीम हीट हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके अलावा यह कैसे काम करेगा, है ना। इसमें 2 पेलोड होंगे, एक पेलोड फ्रांस बनाएगा, एक पेलोड इसरो बनाएगा। दोनों पेलोड क्या करेगा, इसका एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या होगा, ये सारी चीज अभी हम सीख लिए। क्लियर। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे डाल देंगे, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।